हेलो एंड वेलकम दोस्तों, ज़ीरो टॉक्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए, मैं आपको कुछ आज पास्ट की चीज़ों के बारे में बताऊँगा और जैसा हमारा ओवरऑल मार्केट चल रहा है, आज सारे सिनेरियो पे मैं आप लोगों से बात करूँगा कि ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। देखिए, इससे पहले मैं आपको अपना एक वीडियो की तरफ ले जाना चाहूँगा जो मैंने आज से 1 महीने पहले पोस्ट किया था। जनवरी के मिड में मैंने पोस्ट किया था 14-15 जनवरी के आसपास, और जहाँ मैंने इस बात की चर्चा की थी कि क्या हमारा निफ्टी 21,300 के करीब आएगा। और उस समय मैंने आपको ये बताया था कि ये टाइम जो है, ये वेट एंड वॉच करने का है। और जो कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर हमें फोकस करना चाहिए, सिर्फ हम गिने-चुने स्टॉक्स को ही लेकर चलते हैं। तो देखिए, उसके बाद क्या होता है, देखिए ये कुछ कोट्स हैं। पहला कोट ये है कि द स्टॉक मार्केट इज फिल्ड विथ इंडिविजुअल्स हु नो द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट द वैल्यू ऑफ नथिंग। ये आज के सिनेरियो में बहुत रेलिवेंट बैठता है। और यहीं पर एक वॉरेन बफेट जी का एक कोट है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, एंड दैट इज कि आई विल टेल यू हाउ टू बिकम रिच। क्लोज द डोर्स, बी fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful। ये भी आज के लिए बहुत रेलिवेंट है। देखिए, क्यों आज के लिए रेलिवेंट है, ये दोनों पर हम बात करेंगे, व्हाई दीज टू कोड्स आर वेरी रेलिवेंट टुडे। देखिए, पहला चीज तो ये कि आज की मार्केट अगर हम देखें तो चारों तरफ फियर बना हुआ है, बहुत ही ज्यादा डर का माहौल है। जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको ये नहीं पता कि क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। वो लॉस में अपना माल काट रहे हैं, वो लॉस में सौदे काट रहे हैं और लॉस बुक करके जा रहे हैं। वॉरेन बफेट साहब का ये कहना है कि रिच बनने का क्या तरीका है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हें बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जब सारे लोग ग्रीडी हो रहे हों, तब तुमको डर तुम्हारे अंदर आना चाहिए। जब पूरी दुनिया ग्रीड में बह रही हो, जब पूरी दुनिया माल खरीदने के लिए बैठी हो, जब निफ्टी एकदम टॉप पे टॉप बना रहा हो, वो ऐसा समय होना चाहिए जब आपको डर लगना चाहिए। और जो दूसरा है, उन्होंने कहा है कि आपको तब लालची हो जाना चाहिए जब सारी दुनिया में डर का माहौल है। ये जो सेकंड वाली लाइन है ना, जो इन्होंने कही है कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल, वही हमको आज के समय में दिखाई दे रहा है कि भाई इस समय सारी दुनिया में डर का माहौल है। अगर इंडियन इन्वेस्टर्स की मैं बात करूं तो उसमें बहुत समस्या है, लोग इसमें बहुत डरे हुए हैं। तो इस समय हमारा ग्रीडी होने के लिए वॉरेन बफेट साहब कहते हैं। दूसरी चीज है कि द स्टॉक मार्केट इज फिल्ड विद इंडिविजुअल्स हु नो द प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट द वैल्यू ऑफ नथिंग। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो लोग शेयर के स्टॉक प्राइस को देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस को देखते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, वो किस चीज में पैसा लगा रहे हैं, वो इस चीज को भूल जाते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ ये लगता है कि हम बस कोई स्टॉक खरीद रहे हैं। नहीं, ये दो कोड जो आज मैंने आपको दिखाए, इन दो कोड से हमें क्या समझ में आता है। देखिए, ये जो दो कोड मैंने आज आपको बताए हैं, इसमें एक कोट आपका ये कहता है कि भाई हमें उस समय सबसे ज्यादा लालची होना चाहिए जब सारी दुनिया में डर का माहौल है, और हमें उस समय सबसे ज्यादा डर लगना चाहिए जब सारी दुनिया में ग्रीड का माहौल है, लालच का माहौल है। जो दूसरा कोट मैंने आपको बताया, वो सीधा से ये कहता है कि भाई देखिए, आपको लोगों को प्राइस पता है, लोग वैल्यूएशन नहीं देखते, लोग उसको ऐसे देखते हैं कि जैसे बस हम स्टॉक खरीद रहे हैं। नहीं, आपको ऐसे देखना है कि आप किसी का धंधा खरीद रहे हैं। आप किसी का कहीं ना कहीं आप किसी का धंधा खरीद रहे हैं, आप कोई बिजनेस खरीद रहे हैं, आप ये इक्विटी है आपकी, आपका इसमें शेयर दिखाता है, ओनरशिप को दिखाता है। आपको इस तरीके से लेके चलना है। ठीक है, आपको ऐसे देखने हैं। देखिए, ये मैंने अपना एक वीडियो पोस्ट किया था, आपको पता होगा, मैं इसकी तरफ भी लेके चलूंगा। इसमें मैं दिखाया था, देखिए, आप अगर देखें तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भाई यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूटने वाला है और मार्केट कहीं ना कहीं, मैंने उस टाइम भी आपको बताया था। देखिए, आप पीछे जाकर देखेंगे, 1 महीने पहले का वीडियो है। तो ये मेरा वीडियो है,
लगभग 14-15 जनवरी के आसपास मैंने बनाया था, और उस टाइम मैंने आपको बताया था कि मोमेंटम लॉस हो चुका है और इस टाइम बहुत मुश्किल है। जो हमारा अगला टारगेट हमको दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं 21,600 से 21,300 के आसपास निफ्टी जाएगा, ये मैंने बताया था। देखिए, इस बीच मैंने इस बीच में कोई वीडियो ऐसा नहीं बनाया, क्योंकि मैं खुद मार्केट को वॉच कर रहा था। मैंने आप लोगों के जितने भी रिप्लाईज़ हैं उनको व्हाट्सएप पर रिप्लाई करने की कोशिश की। कहीं न कहीं जो भी डाउट्स पूछे गए, जो भी क्वेश्चन पूछे गए, मैंने उन सबको रिप्लाई करने की कोशिश की है। ठीक है? मुझे एकदम स्पष्ट दिख रहा था कि भाई ये मोमेंटम ब्रेक हो चुका है, और ये मुझे जनवरी में ही लग गया था, और अभी मार्केट में और भी गिरावट बाकी है। इसलिए मैंने कोई भी एग्रेसिव इन्वेस्टिंग के लिए कोई वीडियो नहीं बनाए, ना ही ग्रुप पे ऐसा कुछ पोस्ट किया कि एग्रेसिवली हमें कुछ इन्वेस्ट कर देना चाहिए। बट अभी अब जो मैं देख पा रहा हूँ, उस हिसाब से मुझे लगता है कि नहीं, अब कहीं न कहीं हमें इन्वेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए। अब सारा डर का माहौल है। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि जब सारी दुनिया के लोग ना खरीदने, कोई भी आपका माल होगा ना, या कोई भी स्टॉक होगा ना, जब बाई करने के लिए आपका हाथ काँपने लगे कि आपको प्राइस तो दिख रहा है कि भाई 4,000 का स्टॉक था, ₹1000 में आ गया, और कंपनी में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, कंपनी बहुत अच्छी है, सब टेम्परेरी प्रॉब्लम है। 4,000 का शेयर मुझे ₹1000 में दिख रहा है, बट फिर भी आपके हाथ ना बाई बटन पर क्लिक ना हो रहे हो। ऐसा डर का माहौल जब आ जाए ना, तब समझ लो कि हाँ, अब मार्केट का बॉटम जो है धीरे धीरे नजदीक आ गया है। जब सारी दुनिया को बाई बटन ना क्लिक करने में दिक्कत होने लगे, जब आपको दिख रहा हो सब चीज की मेरे पास है, हर एक चीज मेरे पास है, मार्केट में जो ये कंपनी है इसके फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, हर एक चीज बहुत अच्छा है, टेम्परेरी प्रॉब्लम चल रहा है, और उस समय जब आपके आसपास के लोग होते हैं और बाई करने में जब उनके हाथ कांपने लगे, तब आप समझ जाइए कि हाँ, अब कहीं ना कहीं मार्केट बॉटम बनाने की सोचेगा। क्योंकि क्या होता है ना, डर इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि हम माल खरीदते हुए डरते हैं। और याद रखना मेरी बात कि वही एक ऐसा समय होता है जहाँ पर बड़े पैसे बनते हैं। जो उस मेंटल लेवल को सस्टेन कर जाता है, उसको बड़े पैसे बनते हैं। ऐसे तो हर कोई पैसे बना लेता है, हर दूसरा व्यक्ति स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग जानता है, हर दूसरा व्यक्ति स्टॉक मार्केट में पैसा बना लेता है, अगर पैसा बनाना इतना ही आसान होता तो। लेकिन पैसा बनाना इतना आसान नहीं है। ठीक है? इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, पैसा बनाना इतना भी आसान नहीं है, और इतना आसान होता तो हर कोई बना लेता। जब आदमी का सौदा डालने में हाथ काँपने लगे, तब समझ लेना कि मार्केट की गिरावट होने में अब थोड़ा-थोड़ा धीमे गिरावट होने लगेगी, अब शायद बॉटम बनने की कोशिश चालू हो गई है। अगर हम पास्ट में जाकर देखें, निफ्टी के पास्ट में कब-कब हुआ, ये मंथली चार्ट है, मैं आपको थोड़ा-सा पास्ट में लेके चलूँगा कि ऐसा कब-कब हुआ है, और उसके बाद निफ्टी में कितने परसेंट रिटर्न मिले हैं। एक बार मेरे साथ आप पास्ट को भी देखिए कि क्या ये पहली बार है। देखिए, 2000 का है, जब 1999 का बबल फूटा था, 56% मार्केट गिरा था। और अगर किसी ने 2000 के टॉप में भी अगर बाई किया होगा, ठीक है, और वो अगर 5 साल तक या 6, 7, 8 साल तक 2000 में बाई करता है, और अगर 5 साल तक इन्वेस्टेड रहता है, तो 1.5 गुना निफ्टी, सिर्फ निफ्टी ही निफ्टी 1.5 गुना रिटर्न दे चुका होता है। ठीक है? 2000 में निफ्टी 50% गिरता है, उसके बाद जब 2008 का टाइम आता है, तो टॉप से देखते हैं कितना है, 60% निफ्टी, पूरा पूरा इंडेक्स 60% गिर गया। और अगर 2008 के टॉप पे किसी ने खरीदा होगा, 7-8 के, और वहां से अगर वो 8, 7, 15, अगर मैं देखूं कि 8 साल अगर वहां से उसने कोई 10 साल तक इन्वेस्टेड रहा, तो उस टाइम भी निफ्टी 2 गुना हो गया। मतलब अगर आपने डिस्ट्रेस के टाइम में टॉप पे भी खरीदा होगा ना, और आप अगर 5, 7 साल इन्वेस्टेड रह जाते हैं, तो भी आपका पैसा बन जाता है, बहुत अच्छा पैसा बन जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि निफ्टी में क्या, अगर मैं कोविड के एक्सेप्शन को छोड़ भी दूं, ठीक है, तो उस समय देखूं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी निफ्टी कहीं ना कहीं 16, 17, 18, 19, 20% गिरा था, लगभग लगभग 19% गिरा था। और यहाँ से भी मार्केट देखिए कहीं ना कहीं 6000 पॉइंट ऊपर उठ गया है। उसके बाद हम देखें कि अभी एक प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है, प्रेजेंट सिनेरियो में भी मार्केट अराउंड 16% गिर चुका है। और ऐसा नहीं कि हम फर्दर एंटिसिपेशन हमें नहीं करना चाहिए, बिल्कुल गिर सकती है मार्केट। अगर हम निफ्टी का मंथली कैंडल देखें, मंथली चार्ट क्या कहता है, तो मंथली चार्ट में आपको दिख रहा होगा कि सीधे सीधे मंथली चार्ट पे हमारी ये कैंडल ब्रेक हो गई कहीं ना कहीं। अभी 28 फरवरी को लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, और कहीं ना कहीं हमारा
देखिए मंथली चार्ट पे कहीं न कहीं हमारी कैंडल ने क्लोज़ दे दिया और मंथली चार्ट पे कहीं न कहीं अगर हम देखें तो हमारे चार्ट में नेगेटिविटी आ गई निफ्टी के चार्ट में और मंथली ब्रेकडाउन हमको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि भाई वी शेप की रिकवरी तो तुरंत नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई वी शेप की रिकवरी तुरंत आ गई, ठीक है? यहाँ पर हमने देखा कि मार्केट तुरंत नीचे गई और जाने के बाद तुरंत ऊपर चली गई। ऐसी रिकवरी नहीं आने वाली। मेरे भाई ऐसी रिकवरी को आप सोच के भी मत बैठिएगा कि ऐसी रिकवरी आपकी आ जाएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ही कैंडल में मार्केट नीचे आ गया था और यहाँ पर बहुत टाइम लगा के धीरे-धीरे मार्केट नीचे आ रहा है। हालाँकि मार्केट जब भी नीचे आता है तो बहुत तेज़ नीचे आता है, ऐसा नहीं है। देखिए चढ़ने के लिए इतना टाइम लिया, गिरने के लिए इतने ही टाइम में गिर गया, तो ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि पूरा मंथली ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया और हम सोचें कि नहीं भाई अब यहाँ पे ऐसे गिरा है मार्केट और गिरने के तुरंत बाद यहाँ पे ऐसे वी शेप रिकवरी दे देगा, ऐसा नहीं होगा। दो ये सारा मामला टेम्परेरी है, ये भी निकल जाएगा। ऐसे बहुत सारे मार्केट हैं, जो लोग नए लोग आए हैं सिर्फ वही डर जाएंगे और उन वो लोग पैसा नहीं बना पाएंगे जो नए लोग मार्केट में आए हैं। मार्केट ऐसे नए लोगों को, ऐसे वीक इन्वेस्टर्स को बाहर रखने का मार्केट का ये अपना तरीका है। अगर इतना आसान होता तो हर कोई पैसे बना लेता, ठीक है? यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक बीच में 1 महीने के दौरान कोई भी वीडियो ना ला पाने का यही एक बड़ा रीज़न था कि मुझे खुद भी लग रहा था कि मार्केट अभी और नीचे जाएगी और इस समय कुछ भी सजेस्ट करना ठीक नहीं होगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वेट एंड वॉच का टाइम था। बट अब मुझे लगता है कि नहीं, अब थोड़ा-थोड़ा हमें बाइंग फिर से स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर हमारे पास पैसे हैं। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपकी कंपनी अच्छी है तो भाई लॉस में आपको नहीं निकलना है। अगर आप नहीं देख पा रहे हैं अपने पोर्टफोलियो को, मत देखिए, ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए बट लॉस में मत उठिए। आप ऐप को अनइंस्टॉल कर दें, बार-बार के लॉस को मत देखें। आप अनइंस्टॉल करके चले जाइए। डेफ़िनेटली इंडेक्स हमारा नीचे गया, ऊपर जाएगा, ये सारी चीज़ें टेम्परेरी प्रॉब्लम है। हमने क्या कुछ नहीं देखा, हमने कोविड देखा, हमने यूक्रेन का वॉर देखा, ठीक है? हमने यूक्रेन का वॉर वॉर देखा, हमने सेकंड वेव देखी कोविड की, उसके बाद हमने ग्लोबल स्लोडाउन देखा, इंडिया की जीडीपी को गिरते हुए देखा, 6% की ग्रोथ फ़ॉरकास्ट आ गई। उसके बाद हमने ट्रम्प का टैरिफ भी देख लिया और अभी भी हम देख रहे हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ें खत्म नहीं हुई। भाई कोविड आया, कोविड खत्म हो गया, इंडिया माफ़ कीजिएगा, यूक्रेन और रशिया का वॉर आया, वॉर भी एक तरीके से खत्म हो गया, उसका इफ़ेक्ट, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ये सब कुछ टेम्परेरी है, ठीक है? अब दूसरी बात, अब आते हैं वैल्यूएशन पे कि ऐसा मुझे क्यों लगा कि नहीं अब हमें धीरे-धीरे मार्केट में इन्वेस्टिंग की तरफ जाना चाहिए और मैंने क्यों इतने लंबे समय बाद वीडियो बनाया और मैं आपको वो रीज़न भी एक्सप्लेन करूँगा कि आखिर मुझे क्यों अब ये लगने लगा कि नहीं अब थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए अच्छी-अच्छी कंपनी में, ठीक है? देखिए, इन्वेस्ट करना है, अब हमें वो सारी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जो ब्लू चिप कंपनी है, जो बहुत अच्छी कंपनी है, जिनमें अभी तक हमें निवेश का कोई मौका नहीं मिल रहा था, हमें उन सारी कंपनी में देखिए जो छोटी-छोटी कंपनी है, जो पेनी स्टॉक्स हैं, हमें उनको बिल्कुल भी नहीं छूना है, ठीक है? कितना भी अच्छा मौका है, पेनी कंपनीज़ पे अभी हमको ध्यान नहीं देना है। जिन कंपनीज़ के रिज़ल्ट्स अच्छे हैं, जो कंपनी ब्लू चिप कंपनी, जो कंपनी अच्छी हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, इस समय उनके स्टॉक सस्ते पे मिल रहे हैं क्योंकि उनके स्टॉक्स इतनी जल्दी सस्ते पे मिलते नहीं हैं, तो हम उनमें निवेश करने का सोचेंगे। अब मैं आपको बता दूँ कि आखिर रीज़न क्या है मेरा इन सारी चीज़ों के पीछे कि आखिर मुझे क्यों ऐसा लगने लगा कि भाई नहीं अब इन्वेस्टिंग का ये तरीका बहुत अच्छा या बहुत अच्छा समय अब आ गया है, धीरे-धीरे हमें डालना चाहिए। देखिए, एक होता है हमारा पी रेशियो, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं मार्केट की वैल्यूएशन, ठीक है? ये क्या होता है मार्केट का वैल्यूएशन देखिए, ये होता है स्टॉक प्राइस, ठीक है? ये हो गया हमारा स्टॉक प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर, ठीक है? अपॉन अर्निंग पर शेयर। ये बताता है मार्केट की वैल्यूएशन कि भाई मार्केट की वैल्यूएशन क्या है, ठीक है? ये होता है मार्केट की वैल्यूएशन पी पी रेशियो, ये एक ऐसा रेशियो है जो स्टॉक का करंट प्राइस अपॉन अर्निंग पर शेयर को बताता है, जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट हमारा कितना वैल्यूड मार्केट है या मार्केट कितना हमारा सस्ता है या मद्दा है। ये सीधे-सीधे आपको ये समझना है कि अगर पी रेशियो हमारा कम है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट हमारा इस समय सस्ता है, ठीक है? और अगर पी रेशियो महँगा है, तो इसका मतलब मार्केट अभी
महंगा है या ओवर वैल्यूड मार्केट है। तो आइए चलते हैं उसकी तरफ और देखते हैं कि भाई क्या है वैल्यूएशन। ठीक है, ये है मेरे सामने निफ्टी 50 का पिछले 3 साल का प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है और ये है वैल्यूएशन निफ्टी का। यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि जो प्रेजेंट मार्केट का वो है लगभग लगभग 20। ठीक है, ये 20 से थोड़ा सा नीचे है, 19 पॉइंट समथिंग है, 20 मान लेते हैं कि इस समय जो प्रेजेंट मार्केट का वैल्यूएशन है दैट इज समथिंग अराउंड 20। ये पिछले 3 साल का है। अगर आप पिछले 3 साल में देखें ना, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि 20 के नीचे जो है मार्केट का वैल्यूएशन पहुंच जाए, सिर्फ एक बार को छोड़ के, वो है 2022 में। अगर हम पिछले 5 साल को देखें तो पिछले 5 साल में आप देखेंगे कि जब भी मार्केट का वैल्यूएशन 20 या 20 के नीचे आया है, वो बहुत कंफर्टेबल हो गया है। ठीक है, जब भी मार्केट का वैल्यूएशन 20 के नीचे आया है, मार्केट बहुत कंफर्टेबल हो गया है, एक तरीके से अंडर वैल्यूड हो गया है, और वहां से हमें एक अच्छी तगड़ी बाई देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज आपको ये देखना है। सेम यही निफ्टी स्मॉल कैप के साथ है, सेम यही निफ्टी मिड कैप के साथ है। अगर मैं निफ्टी मिड कैप को दिखाऊं आपको, ठीक है, अगर मैं निफ्टी मिड कैप को दिखाऊं तो निफ्टी मिड कैप के अगर पी रेशियो को आप देखें, पिछले 3 साल के अगर आप पी रेशियो को देखें तो देखिए जहां ये पीक पे था अक्टूबर और सितंबर 2024 में, जहां 44 था, वहीं अभी ये गिरकर कहीं ना कहीं 34 33 के करीब आ चुका है। यही अगर हम स्मॉल कैप को देखें, निफ्टी स्मॉल कैप को, तो निफ्टी स्मॉल कैप के अगर हम वैल्यूएशन को देखें, वह निफ्टी स्मॉल कैप का वैल्यूएशन क्या है और पिछले 3 साल में क्या है, तो देखिए आप अगर पिछले 1 साल का भी देखेंगे तो आराम से आपको दिख जाएगा कि कहीं ना कहीं अपने बॉटम को टच करने लगा है, बहुत कंफर्टेबल हो गया, 26 के करीब आ गया है। ठीक है, निफ्टी पी स्मॉल कैप का पी भी बहुत नीचे आ गया, कहीं ना कहीं मार्केट की वैल्यूएशन कम हो गई है। देखिए अभी ये जो मार्केट में गिरावट चल रही है ना, इसके बहुत सारे रीजन हैं भाई। एक तो ये देखिए, ये है एफआईआईज और डीआईएस का डेटा, देखिए कितना लगातार बिकवाली चल रही है मार्केट में। ऑलमोस्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो मार्केट में जो भी एफआईआईज हैं, उन्होंने 12% जितना भी मार्केट में उनका स्टेक लगा था उसको उन्होंने बेच दिया है। 12%। अगर मार्केट में उनके 100 रुपए लगे हुए थे इंडियन स्टॉक मार्केट में कंबाइंड, तो उन्होंने लगभग 12 रुपए उसमें से बेच दिया। दैट इज 12% इक्विटी, दैट इज वेरी ह्यूज। आप समझिए लास्ट टाइम जब मार्केट फॉल हुआ था तो उस टाइम 10%, 11% 2021 में बेचा था और इंडेक्स हमारा इतना नीचे आ गया था। एज ऑफ नाउ 12 to 13% स्टेक वो बेच चुके हैं, तो थोड़ी बहुत और गिरावट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे। ठीक है, और भी रीजन है, जैसे ये व्हाइट हाउस का होम पेज है, आप देख सकते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत सारे टैरिफ्स को इम्पोज कर दिया है, ग्लोबल टेंशन चल रही है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन है, लेकिन इस दौरान हमें अपने मार्केट की जो वैल्यूएशन है वो कहीं ना कहीं बहुत सस्ती होती देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं हमारा मार्केट सस्ता होते हुए देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से मुझे अब ये लगने लगा है कि भाई अब इन्वेस्टिंग का बहुत सही मौका आ गया है। ठीक है, अब बहुत सही मौका इन्वेस्टिंग का आ गया और अब कहीं ना कहीं हमें पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। अब सबसे लास्ट बात ये कि अब भाई कौन कौन से ऐसे शेयर हैं जिनमें हमें इन्वेस्टिंग को देखना चाहिए, या कौन कौन से ऐसे शेयर हैं जिसमें हमको इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है, ऐसे कौन-कौन से शेयर हैं जिनमें हमें इन्वेस्टिंग के बारे में सोचना चाहिए? तो उसमें जो सबसे पहला शेयर है हमारा, जिस पर इस समय हमको फोकस करना चाहिए, देखिए आईटी इंडस्ट्री के जितने भी शेयर है ना, आप थोड़ा-सा इस समय उनको अवॉइड करके चल सकते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको आईटी का अगर दिखाऊँ कि भाई निफ्टी आईटी का वैल्यूएशन कितना है, तो वो अभी इतना कंफर्टेबल नहीं हुआ है। निफ्टी आईटी का कहीं न कहीं वैल्यूएशन अभी इतना नहीं गिरा है। निफ्टी आईटी का वैल्यूएशन कहीं न कहीं अभी इतना नहीं गिरा हुआ है, और अभी निफ्टी आईटी बहुत लुक्रेटिव और काफ़ी अच्छा पैसा बना के देने वाला सिस्टम है, और काफ़ी अच्छे पैसे भी उसमें बन रहे हैं। अब इसमें कौन-कौन सी कंपनी पे हम ध्यान रख सकते हैं? देखिए इस समय सबसे ज़्यादा डिस्ट्रेस किस कंपनी पे है? स्टॉक मार्केट वाली और डिपॉजिटरी कंपनी पे। तो आप चाहें तो जैसे सीडीएसएल हो गया,
सीडीएसएल में इन्वेस्ट करने का बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। सीडीएसएल में आप चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है इस टाइम। आप देखें तो ऊपर से स्टॉक अराउंड 45% गिर चुका है। तो ये भी एक इन्वेस्ट करने का कहीं न कहीं बहुत अच्छा मौका दे रहा है। आप अगर देखें तो यहाँ पर एक इसका बेस फॉर्मेशन भी है और इसके बीच में अगर कोई भी प्राइस मिलता है तो हम बिल्कुल अपनी एंट्री बना सकते हैं। उसके बाद जो अगली कंपनी है दैट इज एंजल वन, और कहीं ना कहीं ये भी डिपॉजिटरी से भी लिंक्ड है, और हम चाहें तो कहीं ना कहीं इसमें भी बना सकते हैं, एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है और काफ़ी इस समय सस्ते पे हमको मिल रही है। उसके बाद ये देखिए, इसमें भी आप अगर देखें तो आपको यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन दिख रहा होगा। ये देखिए, यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन दिख रहा है और कहीं न कहीं ऊपर से अगर हम देखें तो ऊपर से अराउंड 44-45% की गिरावट के साथ हमें ये मिल रही है। तो इसमें भी आप एवरेज डाउन कर सकते हैं या देख सकते हैं। तीसरी कंपनी है वीबीएल, ये कंज्यूमर डेरिवेटिव्स की कंपनी है और काफ़ी समय बाद ये देखिए मंथली चार्ट लगा हुआ है, काफ़ी समय बाद इसमें इतनी गिरावट देखने को हमें मिल रही है। ऊपर से अगर हम देखें तो तकरीबन तकरीबन 35% का डिस्काउंट इसमें है और एक इसमें ये जोन मिलेगा जिसके बीच में बहुत अच्छी खरीदारी हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ तक आता है 430 से 400 या 370 380 के बीच में, तो बहुत अच्छा मौका मिलेगा। हालांकि जो करंट प्राइस है यहाँ से भी हम इन्वेस्टिंग की ओर देख सकते हैं। उसके बाद जो अगली कंपनी है हमारी, वो बहुत अच्छी कंपनी है, जैसे दीपक नाइट्राइट है। इसमें भी हम इस समय इन्वेस्टमेंट को देख सकते हैं, लेकिन इसमें हमें हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं करना अभी, बहुत थोड़ा इन्वेस्टमेंट। कहीं ना कहीं ये भी अपने बेस की तरफ इस समय आ गई है। देखिए ये इसका बेस है और कहीं ना कहीं अपने बेस फॉर्मेशन की तरफ है। ऊपर से अगर मैं बात करूँ तो ऊपर से तकरीबन तकरीबन 40% के डिस्काउंट पे ये अवेलेबल है। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो है विनाती ऑर्गेनिक, और इसमें भी अगर हम देखें तो इसमें भी कहीं न कहीं देखिए बेस फॉर्मेशन है और अपने बेस के पास ये आ गई है, तो इसमें भी हम कहीं न कहीं अपने स्टेक को इंक्रीज़ कर सकते हैं, थोड़े-थोड़े स्टॉक्स को हम खरीद सकते हैं। उसके बाद एक कंज्यूमर कंपनी और है बीकाजी, देखिए, बीकाजी फूड्स में अगर हम बात करें तो इसमें भी कहीं न कहीं बहुत अच्छा बन रहा है, ठीक है? बहुत अच्छा इसमें सपोर्ट बन रहा है और कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं। इसमें भी 38% का डिस्काउंट है कहीं न कहीं। उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन सी कंपनी हमारी होगी तो वो है होम फर्स्ट फाइनेंस, और ये भी कंपनी बहुत अच्छी है होम फर्स्ट फाइनेंस। और इसमें अगर हम देखें तो इसमें इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है, बट फिर भी जो आगे आने वाले सेक्टर्स हैं, 27% की गिरावट है। जो आगे आने वाले सेक्टर्स हैं उसमें कहीं ना कहीं हम इसमें ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, ट्रेंड लाइन के बेसिस पे ही चल रहा है और ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे भी है, तो बहुत अच्छा मौका। अभी हाल ही में लिस्टेड कंपनी है और जो प्रधानमंत्री आवास योजना का है, जो भी लोन डिसबर्समेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसमें कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है और कहीं न कहीं हम इसमें भी इन्वेस्टमेंट को देख सकते हैं। उसके बाद जो अगली कंपनी है दैट इज़ यूनो मिंडा। यूनो मिंडा में भी काफ़ी समय बाद हमें इतना अच्छा मौका मिला है और यहाँ पर अगर हम देखें तो मंथली चार्ट पे अगर हम देखें तो कहीं न कहीं ये रेट हमारा बहुत अच्छा हमको मिल जाएगा, अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के अपॉर्च्युनिटीज़ देखे जा रहे हैं। दैट इज़ 35% ऊपर से हमें डिस्काउंट में ये मिल रहा है। देयर आफ्टर अगर हम देखें तो ये है पॉलीकैब, और पॉलीकैब भी बहुत अच्छी कंपनी है। कहीं न कहीं लोअर सर्किट के साथ में आपको उस दिन देखने को मिली थी और कंपनी बुरी नहीं है। भाई दूसरी कंपनी देखिए, इस दिन उस दिन लोअर सर्किट क्यों लगा, क्योंकि कंपनी में देखिए आदित्य बिरला ग्रुप जो है वो वायर एंड केबल इंडस्ट्रीज में जा रहा है कहीं न कहीं। तो ऐसा नहीं कि कंपनी खत्म हो जाएगी। ये बहुत एक्सपेंडिंग मार्केट है, ऐसा नहीं है कि कंपनी इसमें खत्म हो जाएगी। और ये सब टेम्परेरी प्रोसीजर है, टेम्परेरी चीज़ें हैं जिनकी वजह से मार्केट में बहुत सारा फ़ियर है। और जब भी ऐसा फ़ियर का माहौल होता है ना, तो हमें ग्रीडी होना चाहिए। वही मैंने आपको अपने वीडियोज़ में बताया कि भाई आपको अब यहाँ पर ग्रीडी हो जाना चाहिए, बहुत ग्रीडी हो जाना चाहिए। उसके बाद बहुत सारी ऐसी कंपनी है जैसे JWL है, ये ऑलरेडी बहुत अच्छी कंपनी है, बट ऑलरेडी देखिए बहुत नीचे आ चुकी है, इतना इसको गिरना नहीं चाहिए, बट बजटरी रीजंस की वजह से काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है। तो जिनके पास भी है इसको होल्ड करें, लॉस में बेचने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी अच्छी है। इवन टीटागढ़ भी है, बहुत अच्छी कंपनी है, इसको भी लॉस में बेचने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब रेलवे स्टॉक्स हैं इस समय, रेलवे का कहीं ना कहीं देखें तो रेलवे के सारे स्टॉक्स पिटे हुए चल रहे हैं।
तो थोड़ा-सा इसमें अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है तो आप एवरेज करके चल सकते हैं या फ्रेश बाइंग करके चल सकते हैं। लॉस में तो इनको ना ही बेचें, ऐसी सलाह मैं आपको नहीं दूँगा। ठीक है, ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जिसमें आप ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद एक पॉलिसी बाज़ार है, ठीक है? पॉलिसी बाज़ार एक कंपनी है, जिसको हम पीबी फिनटेक बोलते हैं। पीबी फिनटेक, और इसमें भी देखिए एक बहुत अच्छा मंथली चार्ट पे एक ब्रेकआउट टाइप का पैटर्न बन रहा है और ऊपर से कहीं न कहीं रीटेस्ट करने के लिए आया हुआ, और 37% का डिस्काउंट है। तो बहुत अच्छी कंपनी है, अभी रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है और इसमें अब धीरे-धीरे प्रॉफिट्स बनना शुरू हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद एक और कंपनी है दैट इज़ परसिस्टेंट, और परसिस्टेंट सिस्टम्स में अभी तक हमें मौके नहीं मिल रहे थे, बट अब कहीं न कहीं हम इसमें इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि इसमें 22-23% का डिस्काउंट मिल गया है। कंपनी बहुत अच्छी है और काफ़ी अच्छे प्राइस पे अब आ चुकी है। अगर 5000 के आसपास मिलता है तो बिल्कुल हम इसमें अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं आपसे सिर्फ यही कहूँगा कि अगर आपको लॉस दिख रहा है, कोई भी डिसीज़न पैनिक में ना लें, डोंट सेल एनीथिंग। जो भी कंपनीज़ मैंने आपको बताई हैं, जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, जिनके रिज़ल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, उन पर फ़ोकस कीजिए। ये ₹5, ₹10, ₹20 वाले स्टॉक्स पर फ़ोकस मत कीजिए। 2-3 हज़ार करोड़ वाली कंपनी के ऊपर की जो कंपनी है, उस पर ध्यान दीजिए। देखिए, निफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, निफ्टी में गिरावट अभी भी संभव है। ठीक है, और आप ये मेंटली प्रिपेयर होके चलिए कि कम से कम यहाँ से यहाँ तक अभी 1000 डेढ़ हज़ार पॉइंट और गिर सकता है। वैसे तो निफ्टी 21,300 या 600 तक आने की संभावना बिल्कुल है, क्योंकि देखिए मंथली चार्ट है ये, और मंथली चार्ट पे ब्रेकडाउन मिला है, तो दिस इज नॉट इजी। दैट मीन्स कि द मार्केट इज इन द ग्रिप ऑफ बियर्स, तो इतना आसान नहीं होगा रिकवरी। थोड़ा सा दिमाग में आपको ये लेके चलना है कि 6-7 महीने बिल्कुल लगेंगे रिकवरी स्टार्ट होने में। ठीक है, रिकवर होने में नहीं, रिकवरी स्टार्ट होने में, तो उतना आपको लेके चलना है। और मेंटली भी आपको और तैयार रहना है कि अगर 1000-1500 पॉइंट और गिर जाए, 1000 या 1500 पॉइंट, तो उसके लिए भी तैयार रहना है। ठीक है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको बस ये कोट्स याद रखने हैं, एंड आई विल से कि स्पेशली फोकस ऑन दिस कोट कि बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। सो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो कैसा लगा या कैसी एनालिसिस आप चाहते हैं, आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे जुड़े रह सकते हैं, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन, आप बिल्कुल पूछिएगा, मैं आपकी पूरी पूरी हेल्प करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड कनेक्ट टू मी ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।